नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम करेंगे अध्याय 2। अध्याय 1 फिजिक्स का ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें शुरू में कुछ परिभाषाएं और अक्षीय निरक्षीय स्थिति और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। वीडियो को स्किप कर ना देखिए, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो शॉर्ट तरीका हो जाएगा। पढ़ाई जो है शॉर्ट तरीके से नहीं होती है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। इसका एसआई मात्रक, विमीय सूत्र और यह कौन सी राशि है। तो किसी एकांक धन आवेश को ये कोई विद्युत क्षेत्र है। अब किसी एकांक धन आवेश को मान लीजिए कोई अनंत दूरी पर ये कोई आवेश है Q0। इस एकांक धन आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र तक लाने में, इस एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। तो किसी वैद्युत विभव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना का मान लीजिए ये कोई है और यहाँ से अपन बल लगाकर इसको लुढ़काते हुए यहाँ तक लाएंगे, तो अपन को जितना कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत, देखिए, माना कि Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का विभव कैपिटल V, विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से, और W यहाँ कार्य है और Q0 यहाँ आवेश है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट भी है। विभव का विमीय सूत्र निकालने के लिए जो अपने सूत्र लिखा था, विभव बराबर कार्य बटे आवेश जो लिखा था, उसी में W यानी कि कार्य, तो कार्य का विमीय सूत्र है mL² बटे L²। यहाँ बटे में था, इस तरह से बनाए, L द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर बटे T²। इसे T को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और नीचे जो आवेश का मात्रक है एम्पियर इंटू टाइम। तो जैसे ही इस एम्पियर और टाइम के ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर 3 हो जाएगी और एम्पियर की पावर -1 हो जाएगा। इस तरह से वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, विभवांतर किसे कहते हैं। दो विभव में इस विभव को यहाँ तक लाने में या यहाँ तक लाने में या इनमें कोई आवेश प्रभावित करें तो इनके बीच में जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। देखिए परिभाषा, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाना है, या VB से VA तक लाना है। इस तरफ लाएंगे तो क्या माइनस का चिन्ह लगेगा, और इस आवेश को वहां ले जाएंगे ये पर तो प्लस का होगा। लाने में कार्य करना पड़ता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर होता है, उसी को अपन विभवांतर कहते हैं। यह भी एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। चित्र के अनुसार, अब चित्र में जैसा आपको दर्शाया गया है वैसा ही आप लिखोगे। वो बिंदु पर कोई आवेश Q0 है, बिंदु B पर विभव उसका VB है, बिंदु A पर विभव उसका VA है, और F यहाँ पर बल है, और वेक्टर जो दर्शा रहा है वो बल की दिशा को दर्शाता है। चित्र के अनुसार जो चित्र में अपन ने अभी बताया है वो पूरा इस भाषा में लिखा गया है। विभवांतर देखिए, VB माइनस VA W बटे Q,
विभवांतर का एसआई मात्रक भी वही है जो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक है, जूल प्रति कूलाम। इसे वोल्ट भी कहते हैं। विमीय सूत्र भी आपका वही है जो आपका वैद्युत विभव का विमीय सूत्र है। नोट, ये नोट लगाकर जो लिखा गया है, किसी चालक को धन आवेश देने पर उसका विभव बढ़ जाता है। धन आवेश जब मतलब आ जाओ अपन उसे आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रभावित करते हैं। प्रवाहित मतलब होता है बहना, बहना यानी कि चलना। यहाँ से कम से किसकी ओर जाएंगे, अधिक की ओर जाएंगे। दूसरा नोट है वोल्ट जूल प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ये तीनों जो है विभव के ही एसआई मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विभव की गणना करना है। कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर विभव की गणना करना है। ये आपको चित्र बना है, वो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और ए बिंदु पर Q0 आवेश है। पी बिंदु, ओ से पी बिंदु तक की दूरी स्मॉल r और ए से बी तक की अल्प दूरी है ds और बिंदु O से लेकर A तक की टोटल दूरी है x है। चित्र से इसका वर्णन करेंगे। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की ज्ञात करना है, तब कूलाम के नियम से। क्यों भाई, इस पर बल लग रहा है तो कूलाम का नियम, बल लग रहा है तो कहीं ना कहीं कूलाम का नियम की बात आएगी कि कूलाम के नियम के से आवेश Q0 पर यहाँ पर लगने वाला बल, तो कूलाम का नियम क्या है, ये है F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर है वहाँ पर, यहाँ पर x स्क्वायर है, क्योंकि वहाँ पर दूरी थी r और यहाँ पर दूरी है x, तो दूरी का वर्ग। ये O A मतलब है O से A की दिशा में है, इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, जहाँ K यहाँ जो लगा है वो परावैद्युतांक नियतांक है। आवेश Q0 को बिंदु विद्युत बल के विपरीत बिंदु A तक लाने में, यहाँ से विपरीत मतलब उल्टा आ रहे हैं यहाँ इस ओर, तो माइनस चिन्ह लगेगा। हमने बताया था उस तरफ जब जाओगे आप तो प्लस का होगा। B तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य को अपन W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से, और विस्थापन कितना हुआ है ds। माइनस चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो विपरीत दिशा में हो रही है। विपरीत दिशा के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब यहाँ जो बन रहा है, देखिए आप अगर यहाँ कैपिटल F का मान रख दोगे तो ये होगा समीकरण 1 से क्या होगा इसका मान कि 1/4πε0 K इंटू Q0 S माइनस ds। अब जैसे ही अपन ने कार्य का सूत्र लिखा है तो उसमें d लिखा है, अल्पकार है, तो अल्पकार, तो जैसे ही अपना d आएगा तो अपन अध्याय 1 में भी d आने पर कुल कार्य निकालते हैं। तो आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, और कुल कार्य के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, समाकलन का। जैसे ही इसमें कुल कार्य के लिए अपन उपयोग करेंगे समाकलन dw बराबर 1/4πε0 K इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर और माइनस ds, ये समाकलन है। अब देखना यहाँ जो नियतांक है ये नियतांक है, ये नहीं है नियतांक है, तो इसे छोड़कर ये सारी जो चीज़ें है माइनस चिन्ह सहित वो कहाँ जाएगा बाहर। d से समाकलन, अपकलन से समाकलन कट जाता है, तो क्या बचेगा w बराबर 1 माइनस के
1/4πε0 के Q इंटू क्यू, यहाँ क्या बचेगा 1/x² ds। अब ये तो नियतांक, इसे तो बार ऐसे ही लिखा चले आना है। यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो समाकलन, जब x की घात -2 का समाकलन करेंगे तो उसमें एक घात जुड़ जाती है। कैसा देखते हैं, समाकलन -q0/4πε0 के इंटू x की घात हो जाएगी -2। अब इसे समाकलन करेंगे तो समाकलन जब अपन s का करते हैं तो क्या होगा, उसका जो घात यहाँ एक थी तो उसमें एक घात और जुड़ जाएगी और उसी को नीचे जोड़ दें। ये इसका सूत्र होता है। अब इसका समाकलन अपन खोलेंगे तो क्या आएगा कि W बराबर Q0 4/4πε0 के माइनस यहाँ था, और इसका समाकलन जैसे ही अपन करेंगे तो x की घात -2 में एक घात जुड़ेगी और जो घात थी उसी को नीचे लिख देंगे। ठीक, तो अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, हाँ r दूरी तक, यहाँ अनंत से r तक ला रहे हैं, अनंत से r तक। तो जैसे ही इसे अनंत से r तक लाएंगे तो यहाँ भी क्या लगेगी, सीमाएं लगेंगी अनंत से r तक। तो ये घट जाएगा, -1 बचेगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। Q0 4πε0 के, और ये हो जाएगा x की घात -1 अनंत Q0/4πε0 के, ये हो जाएगा 1/x और अनंत से r तक। ये लिमिट है उसकी। अब लिमिट को लगा देंगे अपन, क्या हो जाएगा कि 1/r माइनस 1/अनंत। यहाँ जैसे इसके लोअर लिमिट जब लगाते हो आप, नीचे वाली सीमा लगाते हो तो सूत्र में बीच में माइनस आता है। ठीक, और जैसे ही आप किसी संख्या में अनंत से भाग देंगे तो उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ हो जाएगा ये 0 के, तो 1/r माइनस 0। 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ना जुड़ने में ना घटने में, तो 0 हट जाएगा। और ये हो जाएगा अगली स्टेप में Q0/4πε0 के, और ये जो है Q0/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना W का। जैसे ही अपन ने इसका समाकलन किया, समाकलन करने पर इस क्या बन गया, इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब चूंकि विभव, तो इसे विभव के रूप में जब आप लिखोगे तो विभव को लिखते हैं किंतु बिंदु P पर विभव V बराबर कार्य बटे ये होता है। अभी अपन अगली परिभाषा में करके आए हैं। तो जैसे इसे यानी कि जो कार्य है वो ऊपर आएगा और Q0 से भाग होगा, तो 1/4πε0 के इंटू Q0 R इंटू Q0 से Q0 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ विभव है।
क्योंकि इसमें मान रख दिया ना W का, तो यहाँ विभव होगा। तो विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R। K यहाँ पर क्या है? परावैद्युतांक यानी कि कोई माध्यम है, तो माध्यम वायु या निर्वात में माध्यम के लिए मान कितना होगा? 1 है। अतः वायु या निर्वात में K बराबर 1 हो तो जैसे ही अपन K बराबर 1 रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। और यही क्या है? एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव की गणना का सूत्र है। यही किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव का सूत्र है। देखिए बहुत इजी था। आप समाकलन, देखिए बायो के हो तो आप समाकलन के सूत्र को ध्यान रखिए बस यहाँ पर, और मैथ के हो तो कोई परेशानी नहीं है, मैथ सब्जेक्ट से आप इसे सॉल्व कर ही लोगे। बायो में आपको कूलाम का नियम पता ही है, आप अध्याय 1 में याद कर चुके हो कि यहाँ पर आवेशद्युतांक है, आवेश Q के कारण विपरीत दिशा में A से लेकर B तक जो कार्य करना पड़ता है उसे कार्य बराबर W बटे विस्थापन कहते हैं, इंटू विस्थापन। और जैसे यहाँ F का मान रखेंगे, F बराबर क्या है? ये बन गया। कुल कार्य के लिए समाकलन का चिन्ह आता है। समाकलन में ये और ये दोनों चीज़ें नियत हैं, इसलिए इन्हें नियतांक को बाहर निकाल लेंगे। बचेगा क्या? 1/r²। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? अनंत से r दूरी तक से लाना। तो जैसे ही इसका समाकलन करेंगे यहाँ पे से सॉल्व करने पर आपको सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं इसके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हो, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र था और यहाँ पर वैद्युत विभव है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हो। इस अध्याय में जो आज 5 क्वेश्चन आप करेंगे, तो कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, ये हम आपको वीडियो के बीच में बता देंगे। तो आप अक्षीय स्थिति, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है तो बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। देखिए ऐसा आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो वीडियो चैनल पर डली है, उसमें अवश्य देख लें। तो या वीडियो के आखिरी में आपको डिस्प्ले पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के वीडियो मिल जाएगी। चित्र से, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, अब चित्र से वर्णन करेंगे। ये दो आवेश हैं, ए और बी, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इतना लिख लिया। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ये भी लिख लिया। इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, ये भी लिख लिया आपने। माना मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना करनी है, तथा इसमें एक K परावैद्युतांक है जो आपको अध्याय 2 में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको लगाया मिला था और इसमें भी आपको लगाया है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण, तो A से P की दिशा हो जाएगी आपकी, और उसके बाद A से P की दिशा हो जाएगी, और विभव को काय से लिखते हैं? हाँ, V से।
तो विभव भी वन बराबर 1/4πε0 के किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, दिशा कौन सी है? ए से पी तक की। तो ए से पी दिशा में, ये लिख लिया। अब जो ए और पी है, इस ए पी का मान कैसे निकालते हैं? तो देखिए ए और पी यहाँ से यहाँ तक है, ये आर दूरी कहाँ से ली गई है? ओ से पी तक, और इतना जो अलग से एक्स्ट्रा में है वो कितनी है? ओ से ए तक। तो ए से ओ तक की दूरी कितनी है? ए। तो आर में से ए को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन, चूँकि ए पी का मान कैसे निकला? ए पी का मान निकला है ओ पी में से क्या घटाना पड़ेगा आपको? ओ ए। तो ए पी का मान होगा आपका, ओ पी कितनी है? ओ से पी तक आर, और ओ से ए तक है ए। ये रखेंगे 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए। ये बन गई आपकी समीकरण 1। अभी प्लस क्यू आवेश के कारण लिया था, अब लेंगे तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? दूसरे आवेश के कारण है, इसलिए V2 हो गया। 1/4πε0 नियतांक है, वो जैसा का तैसा रहेगा कि अब माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण, इसलिए माइनस आया है इसमें। तो बी से पी, बी से पी, बीपी दिशा में। अब इस बीपी का मान कैसे निकालेंगे? बीपी का भाई, बीपी, बी कहाँ? बी से पी तक। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको आर दूरी चलना पड़ेगा और ए और चलना पड़ेगा। तो इसमें ये जुड़ रहा है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसमें होगा आपका क्या होगा? ओ पी प्लस ओ बी, यानी कि आर दूरी जुड़ेगी और ए को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आपका पीपी का मान आ गया। तो यहाँ पर रख देंगे। तो V2 बराबर 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक, समीकरण 2 बन गए। तो इस प्रकार अब लिखेंगे यहाँ, अतः बिंदु P पर कुल विभव। तो इसे क्या करना है? कुल विभव के लिए हम जोड़ देंगे। अतः बिंदु P पर कुल विभव, यानी कि दोनों आवेशों के कारण कितना विभव उत्पन्न होगा इस बिंदु P पर। तो V बराबर V1 प्लस V2 ये होता है। अब इनके मान को रख देंगे, V1 और V2 का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से रख देंगे। तो V बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए। ये तो हो गया V1 का मान माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इसे आगे ले लिए। यहाँ पर आप इसे यहाँ लिख सकते हो 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए। तो ये जो 1/4πε0 1/4πε0 दोनों में एक सेम है, क्यू भी दोनों में सेम है। तो ये आ जाएगा आपका कॉमन। एक सी संख्या को आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1/r माइनस ए और 1/r प्लस ए। ये छोटी सी भिन्न बन गई। आप इस भिन्न का यहाँ और इसका इसमें, यानी कि कैंची गुणा कर दोगे तो क्रॉस गुणा होगा और नीचे नीचे का गुणा होगा। तो v बराबर 4πε0 के
देखिए इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस ए, और इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का और साथ में गुणा करेंगे माइनस का, क्योंकि बीच में क्या लगा है माइनस, तो माइनस का गुणा करने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे। आर जो प्लस की थी वो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो चिन्ह बदल गए। और नीचे 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 आपको एक सूत्र लग रहा है, देखिए पूरा ही कर देते एक स्टेप और सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगा आपको, सूत्र है एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र कौन सा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, क्योंकि एक बार माइनस में था एक बार प्लस में। अब इस माइनस का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4π(x10) के इंटू आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। तो यहाँ जो था आर से आर कट गया, कितने बचे 2a, आर से आर कट गया, कितना बचा 2a। क्या लिखेंगे, v बराबर Q अपॉन 4π(x10) ये हो जाएगा 2a बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से देखिए 1 अपॉन 4π(x10) के इंटू 2a³ बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किंतु वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत द्विध्रुव को P लिखते हैं और P का मान कितना है 2qa हो, तो ऐसे ही इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, इसमें 2aq की जगह P 1 अपॉन 4π(x10) इंटू P बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि देखिए ये जो आवेश है द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो तो द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो तो आर का मान बड़ा होगा ए से, यानी कि ई ना के बराबर है, बहुत अल्प दूरी है और उसमें ही छोटा है, तो दूरी ना के बराबर होगी, ये मान आर मान लेंगे अपन, तो आर ये हो जाएगा 1 अपॉन 4π(x10) के इंटू P बटे आर स्क्वायर। अब बचा है के, तो के को क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, वायु या निर्वात में के बराबर 1 होता है। तो जैसे ही अपन इसे के बराबर 1 रखेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन 4π(x10) इंटू P बटे आर स्क्वायर। यही आपका व्यंजन, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में सूत्र है। अगला जो क्वेश्चन है वो निरक्षीय स्थिति में है। चलिए ये पहले अध्याय जैसा ही है, अगर आपको नहीं किया है आपने पहला अध्याय तो वीडियो के आखिरी में देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति का क्वेश्चन भी अपना अध्याय 1 में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ थोड़ा अंतर है। देखिए आपकी भाषा वो ही है, कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति।
तो निरक्षीय स्थिति, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंबवर्धक, देखिए लंबवर्धक मतलब जब आप लंब डालोगे तो वो रेखा के बीचों बीच में होना चाहिए, यानी कि इनकी दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। तो लंबवर्धक पर स्थित है तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। चित्र के अनुसार, चित्र आप देख ही रहे हो कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं, इनकी बीच की दूरी 2a है, मध्य बिंदु ओ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, ओ से a तक की दूरी भी a है, दोनों को जोड़ने पर 2a हो जाती है। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। यही सब लिख देते हैं। माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2a है, स्मॉल मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन ए पी, समीकरण 1, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अभी प्लस क्यू के कारण ये विभव था, अब है माइनस क्यू के कारण विभव। तो माइनस में केवल माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं, माइनस क्यू अपॉन क्या होगी दिशा, BP, क्या होगी, BP, समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे कि दोनों के लिए कुल, अतः बिंदु P पर कुल विभव, और कुल विभव के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 का मान यहाँ पर रख देंगे और जोड़ देंगे तो क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन PP। अब देखिए जो कि लंबवर्धक है, लंबवर्धक होने के कारण जो BP और AP की दूरी है वो कैसी होगी, बराबर होगी। चित्रानुसार, चित्र के अनुसार जो AP की दूरी है वही BP की दूरी है, यानी कि जो लंबवर्धक है तो लंबवर्धक से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, और ये जो विकर्ण दिख रहे हैं आपको इनकी दूरी बराबर होगी। तो इसमें जैसे ही आप मान रखोगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो नियतांक है, इसे कॉमन ले लोगे आप, क्या बचेगा 1/AP माइनस 1/BP। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इन्हें बराबर कर देंगे अपन, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/AP माइनस 1/AP। AP है, कट जाएंगे, 0 बचेगा, और 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो मान कितना प्राप्त होगा, 0। कितना प्राप्त होगा, 0। अतः इसे अपन किस भाषा में लिखेंगे, अर्थात निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत
विभव शून्य होता है। ये आपका निरक्षीय स्थिति में। देखिए अक्षीय स्थिति जैसे ये दो मान निकालना है, वैसे इनकी गणना नहीं करना आगे, और इनका जब अपन कुल विभव निकालेंगे तो आप चित्र से जानते हो इन दोनों की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। बराबर होगी तो जैसे अपन रखेंगे कट जाएंगे, कटने पर जीरो का गुणा इस नियतांक में करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। अर्थात निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो है शून्य होता है। अब आगे के जो सवाल हैं वो न्यूमेरिकल है, अंक के क्वेश्चन है। इसके बाद अगले वीडियो में अपन और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन है करने जा रहे हैं वो अंक के क्वेश्चन है, जो इन्हीं सूत्रों पर आधारित हैं जो अपन ने आज 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब ये कुछ अंक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये जो अपन सूत्र कर आए हैं, वैद्युत विभव, विभवांतर, ये सूत्र जो करके आए उन्हीं पर आधारित हैं। ये पहला क्वेश्चन का हल अपन करते हैं। तो 1.3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 5.2 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो ये क्या है, कार्य। ये क्या है, आवेश। तो निकालना क्या है, विभव। तो दिया क्या है अपन को, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़कर उसमें ये देख लेना चाहिए कि उसमें दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो दिया है कि आवेश Q0 लिख लीजिए 1.3 × 10⁻⁷ कूलम, और कार्य जो W होता है अपना वो कितना है, 5.2 × 10⁻5 जूल। कार्य का मात्रक जूल है। ज्ञात क्या करना है, विभव। तो सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, सूत्र लगेगा कार्य बटे आवेश, विभव कार्य बटे आवेश वाला सूत्र लगेगा। तो विभव होगा अपना V बराबर W बटे Q0 से। W यानी कार्य दिया है, आवेश दिया है, जो दिया है अपन बोल रहे ना 5.2 × 10⁻5, और आवेश कितना है 1.3 × 10⁻7। तो देखिए दशमलव 1 अंक के बाद लगा है और इधर भी 1 अंक के बाद लगा है, तो ये हट जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौको 52। अब इस घात को 10 की घात को ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी, प्लस की। तो देखिए आधार 1 से है, घातें जुड़ जाएंगी, 5 और में से 7 चले गए तो प्लस के 2 बचेंगे, यानी कि 10 का वर्ग 100 और 100 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या निकाला है, विभव। तो विभव का क्या लिखते हैं, वोल्ट में। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का हल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 100 माइक्रो कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर वैद्युत विभव की गणना करना है। माइक्रो और सेंटीमीटर, तो माइक्रो छोटी राशि है और सेंटीमीटर भी छोटी है, इसे मीटर में यानी कि एसआई पद्धति में बनाती है। दिया है कि आवेश Q0 बराबर 100 माइक्रो कूलम। तो इसे क्या कर लेंगे, 100 × 10⁻⁶, और आवेश को काय में लिखते हैं, कूलम में।
और जो दूरी थी आपकी सेंटीमीटर दूरी, तो दूरी को काय में लिखते हैं मीटर में, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, दूरी थी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो इसे या करके क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा। अब जैसे इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, तो अब क्या बचा है, विभव। विभव लिख दिए। विभव को आपको ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है, आपको दूरी दी है और आवेश दिया है। दूरी और आवेश से अपन क्या निकालेंगे, विभव। तो सूत्र विभव भी बराबर 1/4πε0। देखिए, एक तो आवेश दी है और दूरी दी है, तो दूरी को, एक आवेश है और एक दूरी है, ठीक, यही है से। तो इसमें से अपन करेंगे, ये तो नियतांक है, तो नियतांक का मान होगा 9 गुणा 10 की घात 9। और यहाँ Q का मान कितना दिया है आपको, 100 गुणा 10 की घात -6, और R का मान दिया है 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -1 है। सॉल्व करते हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 6। तो देखिए 10 की घात जो 9 प्लस की है, 2 भी प्लस की है और 1 भी प्लस की है, तो कितने हो गए, 6। ये 12 हो गए, और 6 जो है वो माइनस की है। तो 12 में से किसको कम करेंगे, 6 को, तो क्या बचेगा, प्लस के 6। अब विभव को काय में लिखते हैं, वोल्ट में। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि आवेश क्या है, ये माइक्रोकूलाम था, यानी छोटी राशि है। तो CGS पद्धति से किस पद्धति में बना लो, हाँ SI पद्धति में। ऐसे ये दूरी सेंटीमीटर में दी थी, तो सेंटीमीटर से किसमें बना लिया, मीटर में बना लिया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है, 47, के नाभिक की त्रिज्या इतनी है, नाभिक की सतह पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो नाभिक की सतह पर आपको वैद्युत विभव निकालना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते हैं। तो दिया क्या क्या है, आपको दिया है कि चांदी का परमाणु संख्या आपको दी है। तो परमाणु संख्या कितनी है, 47। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि त्रिज्या यानी कि दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, R से। 3.4 गुणा 10 की घात -14 मीटर, ये दूरी हो गई आपकी ये। और परमाणु संख्या 47, और E जो है आवेश है, ठीक, E जो है वो आवेश है। तो इसे करते हैं, सूत्र कौन सा लगेगा, विभव वाला, यही विभव 1/4πε0 इंटू Q/R। आवेश जो है, हाँ, तो इसमें मान रखते हैं, इसकी जगह लिख लेंगे 1/4πε0 इंटू ZE/R। मान रखते हैं 1/4πε0 का मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात कितना, 9, किसमें है, प्लस में। और आवेश का मान कितना है, जो 43, और आवेश का मान 1.6 की घात -19, और दूरी कितनी है,
दूरी है 3.4 गुणा 10⁻⁻14। तो 3.4, इसे आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो 10 की घात ऊपर जाएगी तो प्लस के हो जाएंगे। देखिए पहले यहाँ एक अंक के बाद है, यानी कि यहाँ से एक अंक घटेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा और यहाँ से अंक घटेगा तो एक जीरो, यानी कि ये आपस में कट गए। जैसे ही इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.99 गुणा 10⁻6। 1.99 गुणा 10⁻6 और वोल्ट। ठीक है, ये आपके 3 सूत्र 2 थे विभव का, इसमें दोनों में एक सा लगा है। ये आपका काय का सूत्र है, विभव वैद्युत विभव का सूत्र है। ये तीनों जो सूत्र से आपने ये 3 सवाल कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन करना आप अपने मन से। उतने नहीं आते हैं पेपर में, 2-3 न्यूमेरिकल आएंगे या 4 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी अथवा में एक क्वेश्चन आपको ऊपर दिया होगा, अथवा में न्यूमेरिकल दिया होगा। तो इस अध्याय से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक अपन ने ये 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें विभवांतर, एक विभवांतर वाला और एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। ये 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और इसकी परिभाषा कि वैद्युत विभव क्या है। और जो तीसरा क्वेश्चन था आपका अक्षीय स्थिति में, वो सेम है अध्याय 1 अध्याय से, इसलिए वैद्युत विभव, विभवांतर की परिभाषा, ये दोनों परिभाषाएं, और जो अगला क्वेश्चन था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये तीनों क्वेश्चन इस अभी तक के जो की हैं अपन ने उसमें इम्पोर्टेंट हैं। और ये कुछ न्यूमेरिकल है, बहुत ही सरल है अंकित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में और भी जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। और इससे पहले अगर आपने अध्याय 1 की निरक्षीय स्थिति नहीं पढ़ी है तो इस वाले वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार।